इन सबको डिवाइड करना है 17 से और हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो आपको गुणा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करना होता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालते हैं। मतलब 171 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे, 172 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे और 173 को भी 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर अगर हम 171 को 17 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? 17 दहम 70, 170। ठीक है, 17 दहाई 170 होता है, बच जाएगा 1, क्योंकि 170 तक ही होगा, 1 बच जाएगा इसमें। तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर? इसका 1 आ गया। इसके बाद 172 को अगर 17 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 17 दहाई 170, बचा 2, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। ठीक है, और जो साइन यहाँ पर लगा हुआ है, प्लस लगा है, मल्टीप्लाई लगा है, माइनस लगा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगाते जाइए। तो मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है। अब 173 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 17 दहाई 170 और 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और अभी भी डिवाइड में आपको क्या रखना है? 17 को अभी छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब ऊपर कितना आ गया? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 कम 6, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 17। अब देखिए, अगर हम 6 को 17 से भाग देने जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 6 ही बचेगा, क्योंकि 6 जो है 17 से छोटा है। तो जब छोटा होता है तो टेबल तो जाएगा नहीं, 17 का पहाड़ तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आया दोस्तों वो कितना आ जाएगा? 6 के बराबर। और 6 ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को अच्छे से? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यदि संख्या 64846 ये 6 अंकों की संख्या है, 8 से विभाज्य, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाती है, तो y का मान, न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? चलिए तो डिविजिबिलिटी रूल पहले 8 का समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्योंकि 2 से ही 8 बना है ना, तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि भाई लास्ट का 1 डिजिट है ना, लास्ट का 1 डिजिट अगर कहीं 2 से कट गया तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल बात करें तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से आपकी कट जाएगी, है ना। पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके 4 से पता कर सकते हैं कि वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर 8। ठीक है, 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल यहाँ पर 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट का 3 डिजिट 4 से कट गया तो समझ जाइए, 8 से कट गया तो समझ जाइए कि वो पूरी संख्या, चाहे जितने भी अंक की संख्या हो, चाहे 1000 अंक की संख्या हो, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। मतलब इसमें ये है कि हमारे पास ये जो 6 अंकों की संख्या इतनी लंबी चौड़ी दी गई है, ये 8 से डिविजिबल है, मतलब इसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन है? 4y और 6। तो यहाँ पर 4y और 6 ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से क्या है? डिविजिबल है। अब जब ये 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो y चूंकि एक डिजिट है, तो डिजिट में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं? 0, और सबसे बड़ी डिजिट कौन सी रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं, है ना। तो सबसे छोटा लेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके y की वैल्यू दिए गए हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से चलिए। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? यहाँ पर 1 है ना, 1 है इन चारों ऑप्शन में, तो इसको रखिए, क्या पता इससे कट जाए हमारा। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 4 1 और 6। ठीक है, 4 1 6, y की जगह पर 1 रख दिए। इसको 8 से काटिए, क्या ये कट जाएगा? 8 पंचे 40, बचा 1 तो 16 हो गया, 8 दूना 16, कट गया। मतलब y की वैल्यू 1 रखने पर, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है, उसको रखे तो हमारा यहाँ पे 8 से कट गया। मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। बस आ गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, ऑप्शन से लगा दिए हमने, ऑप्शन से रख के चेक किया। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको हम यहाँ पे बताना चाहते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में ही। ठीक है, पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कुछ भी दिया गया है ना, जैसे यहाँ पर आपका 4
2 और 6 इस तरीके से दिया गया है और ये आपका 8 है। 8 से इसको चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, देखते जाइए, है ना। लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट हमने उठाया है। अब इसमें अगर पहला डिजिट है ना, ये वाला इवन नंबर है, ये कैसा है, इवन नंबर है, तो जब भी ये इवन नंबर होता है तो इसको मत चेक करिए, आप इन दोनों को चेक करिए। क्लियर है, आप इन दोनों को चेक करिए, क्या ये 8 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। जैसे इसमें देखिए ना, यहाँ पर ये इवन नंबर है, मतलब लास्ट के 2 अंक 8 से कटने चाहिए। अगर ये इवन नंबर आ गया, पहला डिजिट मतलब 3 अंकों में पहला डिजिट अगर यहाँ पे इवन नंबर आ गया तो बाकी के 2 जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, पक्का है कि। अब यहाँ से डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं, अगर हम ये 8 यहाँ मतलब कि 8 से कटना है इन दोनों को, तो क्या क्या रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 46 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो 76 हो जाएगा, 8 से नहीं कटता है। 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 से कट जाता है। तो बस यहाँ से ही चेक कर सकते थे आप। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे एक ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 0 इस तरीके से है हमारे पास, है ना, और इसको 8 से देखना है कि चेक करना है कटेगा या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर ये ऑड नंबर है कोई, ठीक है, शुरू वाला डिजिट कोई ऑड नंबर है, तो लास्ट वाले 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 घटा के चेक किया जाता है। ठीक है, 4 अगर घटाएंगे, 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आता है, और 16 जो है आपका 8 से कट जाता है। मतलब ये 120 या फिर इसके पहले जो भी संख्या रही होगी वो पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल होगी। क्लियर है। ऐसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ पे, है ना, इन चीज़ों को यहाँ पे हटा देते हैं ताकि आपको इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरीके से अगर हम जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि 7, 8 और 6 है, ये देखना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। अब इसमें देखिए कि ये जो है ऑड नंबर आ गया, जब ये ऑड नंबर आ गया तो बाकी दोनों में 4 घटा के चेक करेंगे। 4 इसमें घटाइए, 86 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 के 8 से कटता है, नहीं कटता है। मतलब ये पूरी संख्या या फिर इसके पहले जो भी रही होगी वो पूरी संख्या 8 से नहीं डिविजिबल होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं ऐसा। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो आपका एग्जाम आने वाला है। ये 2022 का प्रश्न है, 2025 में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, पेज को